हेलो बच्चों, मैं कमलेश फंटूश फन में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के अंत में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ प्रश्न अभ्यास भी दिया गया है। उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखेंगे। कर चले हम फिदा। गीत परिचय। प्रस्तुत गीत कैफ आजमी ने फिल्म हकीकत के लिए लिखा था, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। गीतकार का परिचय। कैफी आजमी का जन्म 19 जनवरी सन 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अतहर हुसैन रिजवी था। इनका परिवार कलाकारों का परिवार था। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत और बेटी शबाना प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं। 10 मई सन 2002 में इनका निधन हो गया। गीत की पृष्ठभूमि। कर चले हम फिदा गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। गीत का सार। ये गीत कैफ आजमी द्वारा लिखा देशभक्ति गीत है। इस गीत में उन्होंने देश के सैनिकों की भावना का वर्णन किया है। देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देने वाले सैनिकों के हृदय की आवाज़ की सुंदर अभिव्यक्ति है, जिसमें सैनिकों ने देशवासियों को भी देश पर मर मिटने की प्रेरणा दी है। कविता। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध गीतकार कैफी आजमी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि सैनिक का अपने देशवासियों को दिए अंतिम संदेश का वर्णन कर रहा है। व्याख्या। सैनिक अपना अंतिम संदेश देते हुए कह रहा है, वे अपना शरीर और प्राण देश पर न्यौछावर कर रहे हैं और जाते जाते देश की रक्षा का भार देशवासियों के कंधे पर सौंप रहे हैं। दुश्मनों ने आक्रमण किया, तब हमारे सैनिकों ने मरते दम तक उनका मुकाबला किया। जब उनकी सांसें रुकती जा रही थी और नसों में खूनों का बहना बिल्कुल बंद होते जा रहा था, तब भी वे दुश्मनों को पीछे धकेलने का काम करते रहे। सैनिक गर्व से कहते हैं कि देश की रक्षा करते हुए प्राणों को न्यौछावर करने का उन्हें कोई दुख नहीं है। उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने देश के मान सम्मान के प्रतीक हिमालय को झुकने नहीं दिया। सैनिक दोबारा कहते हैं कि उन्होंने अपने अंतिम समय में भी दुश्मनों का वीरता से मुकाबला किया। अब वे देश की रक्षा का भार अपने देशवासियों पर छोड़कर इस संसार से विदा ले रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सैनिक के बलिदान को भावनात्मक रूप से प्रकट करते हुए देशवासियों को अपने देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या। सैनिक कहते हैं कि जीवन में आनंद लेने का समय तो बार बार आता है, किंतु अपने देश पर प्राणों को न्यौछावर करने का समय कभी कभी ही आता है। जब भी देश पर आक्रमण हो तो नवयुवकों को प्रेम और सुंदरता त्याग कर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए। इसी में उनके यौवन की सार्थकता है। सैनिक पुनः नवयुवकों का आह्वान करते हुए कहते हैं, आज धरती दुल्हन के समान सजी हुई है। जिस प्रकार स्वयंवर में दुल्हन को प्राप्त करने के लिए राजा अपनी जान की बाजी लगा देते थे, उसी प्रकार आज नवयुवकों को अपनी धरती रूपी दुल्हन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की ज़रूरत है। अब वे देश की रक्षा का दायित्व देशवासियों पर छोड़कर संसार से विदा ले रहे हैं।
आगे, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित कर रहा है। व्याख्या, सैनिक देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे देश पर अपने प्राणों का बलिदान करके जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब जब इस देश पर दुश्मनों का आक्रमण हो, तब तब देशवासियों को बलिदान देने का क्रम बढ़ाना चाहिए। युद्ध में जीत की खुशी मिलना बाद की बात है, उससे पहले अपने आप को हंसते हंसते देश पर बलिदान करने की खुशी होती है। सैनिक को देश पर बलिदान करते समय जिंदगी मौत से गले मिलती प्रतीत होती है। सैनिक पुनः देशवासियों से कहते हैं कि उन्हें अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। वे अब इस देश को उनके हवाले करके इस संसार से विदा ले रहे हैं। आगे, खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में उन्होंने सैनिकों के बलिदान के माध्यम से देशवासियों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या, सैनिक देशवासियों से कहते हैं कि अब उन्हें ही देश की रक्षा करनी है। यदि कोई दुश्मन रूपी रावण हमारे देश की ओर बढ़े तो तुम्हें उसे रोकने के लिए अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। जिस प्रकार दुराचारी रावण ने सीता का हरण करने का प्रयास किया तो राम ने उसे मार डाला था, उसी प्रकार हमारे देश पर आक्रमण करने वाले दुश्मनों को मार डालना होगा। आगे सैनिक कहते हैं कि हमारी भारत भूमि सीता के दामन के समान पवित्र है। इसे कलंकित करने के लिए जो दुश्मन इसकी ओर हाथ बढ़ाए, उनके हाथ काट दिए जाने चाहिए। हमें अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सैनिकों ने देशवासियों को राम और लक्ष्मण कहा है। जिस प्रकार सीता को कलंकित करने का प्रयास करने वाले रावण को राम लक्ष्मण ने मार डाला था, उसी प्रकार देशवासियों को हमारी भारत भूमि पर आक्रमण करने वाले दुश्मनों को भी मार डालना होगा, क्योंकि अब वे इस देश की रक्षा का सारा दायित्व देशवासियों को सौंपकर इस संसार से विदा ले रहे हैं। यहाँ हमारी कविता खत्म होती है। आगे प्रश्न अभ्यास।